श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य नाम में प्रतिष्ठित कर दी। नाम के द्वारा अपनी संपूर्ण ईश्वरता भगवत्ता को भगवान ने प्रकाशित किया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और उस नाम के स्मरण के लिए देश काल आदि का, दिशा आदि का बंधन भी नहीं रखा। निरंतर नाम का स्मरण किया जा सकता है। शुचि ही असुचिर्वा, हाँ, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यते च। और प्रत्येक अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का स्मरण किया जा सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है। इसीलिए दूसरे अर्थ में इसको न लिया जाए, अनर्थ न किया जाए। तो नाम की महिमा को सुस्पष्ट करने के लिए ही व्रज के महान प्रेमी अनुरागी संत श्री बिल्वमंगलाचार्य जी महाराज ने श्री कृष्ण करणामृत के तृतीय शतक में, वहां ये आशय मत लगा लेना कि संध्या बंदन और स्नान आदि का निषेध कर रहे हैं वो। लक्ष्य भगवान नाम की महिमा सर्वोपरि है, ये कहना है। वे कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम्। हे संध्या वंदन, आपका कल्याण हो। आप और किसी को कृतार्थ करें, अब हम आपके लायक नहीं हैं। भो स्नान तुभ्यं नमो। हम लोग तो ऐसे ही स्नान कर लेते हैं झटपट, पर वैदिक लोग शास्त्रीय विधि से स्नान करते हैं तो उसमें भी समय अपेक्षित होता है, कई द्रव्य भी अपेक्षित होते हैं, उनसे दशविध स्नान किया जाता है। तो उस कर्मकांड की विधि से किए गए स्नान को भी कहते भो स्नान तुभ्यं नमो। हे देवताओं, हे पितरों, अब हमसे आशा मत करना। न हम आपका अर्चन कर सकते, न तर्पण कर सकते। ना हम क्षम क्षम्यताम, ना हम क्षमा, हम समर्थ नहीं है। तो अक्षम के ऊपर तो कृपा करनी ही पड़ेगी, इसलिए क्षम्यताम, आप क्षमा करें। तब प्रश्न उठा कि यह सब कृत्य जो आपने गिनाए हैं, स्नान, संध्या, देवार्चन, पितरों का तर्पण आदि, यह जीव को निर्मल बनाने वाले साधन हैं, निष्पाप बनाने वाले साधन हैं, पवित्र करने वाले साधन हैं। और इन पवित्र वैदिक शास्त्र विहित साधनों को आप नहीं करोगे तो आपके चित्त की शुद्धि कैसे होगी? आप निष्पाप कैसे बनेंगे? अब संध्या वंदन का अलग से कोई पुण्य नहीं है, फल नहीं है, पर करना ये विधि है, अवश्यमेव करना चाहिए। अकरणे प्रत्यवायः, नहीं करोगे तो उसका दोष लगेगा।
करना चाहिए। पर बिल्व मंगल जी कहते हैं ना हम क्षमा, अब हम इस लायक नहीं हैं, इसलिए क्षम्यताम। तब बोले फिर आप निष्पाप कैसे होगे, आपकी चित्त शुद्धि कैसे होगी, अरे आपका कल्याण कैसे होगा ये सब छोड़ दोगे तो। अब कहते यत्र क्वापि निषद्य, आपके जो कृत्य है ना उनमें विधि है, अमुक दिशा की ओर मुंह करो, अमुक आसन पर बैठकर करो, अंगन्यास करन्यास करो। आज एक ब्रजवासी विप्र बालक पूछ रहे थे आते ही दास से कि महाराज जी आपने कहीं प्रवचन में भिन्न पादा अभिन्न पादा गायत्री कहा था, उस समझ में नहीं आया भिन्न पादा क्या है अभिन्न पादा क्या है। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ध्यान से सुना और जिज्ञासा की। तो बड़ी विधियां हैं। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति और अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति। तो ये भी विवेक रखना है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपान्ते कवचम पठेत, इसका भी अनुपालन करना चाहिए यथा साध्य। शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, शाप विमोचन भी कार्य है। फिर मंत्र के प्रतिपाद्य देवता, मंत्र के ऋषि, उनका स्वर, उसके भी ध्यान की बात है। और इतना होने के बाद भी जप काले वरेण्यम, उसकी भी सावधानी रखनी है। और उसके बाद फिर जप के आदि में 24 और जप के अंत में 8 मुद्रा। और इतना सब करते हुए भी यदि व्यग्र होकर जप किया गया तो व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना कठिन इसलिए नहीं करना चाहिए, यथा साध्य करना ही चाहिए। लेकिन आशय बिल्वमंगल जी का ये है कि तुम्हारे वैदिक कृत्यों में इतने विधि निषेध हैं, उन सबका निर्वाह हो पाना बड़ा कठिन है। और हमको अब ऐसी बढ़िया पद्धति मिल गई है संतों की कृपा से कि यत्र क्वापि निषद्य, अब स्थान का बंधन नहीं, आसन का बंधन नहीं, काल का बंधन नहीं, दिशा का बंधन नहीं, जहां मन आवे 84 कोस ब्रज की रज में कहीं बैठ जाओ। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंशद्विषा स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम। जहां कहीं भी बैठ करके यदुवंश विभूषण नंद नंदन श्री कृष्ण का स्मरण हम कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, नाम कीर्तन कर लेते हैं, तो तत् अलम, अब उतना ही हमारे परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। तदलम मन्ये किमन्येन में, अब अन्य किसी साधन से प्रयोजन नहीं है, नाम सर्वोपरि है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। लेकिन इतना होने के बाद भी चाहे जैसा भयंकर कलिकाल आ जाए, नाम की महिमा किंचित भी न्यून होगी नहीं, एक जैसी बनी, चाहे जैसा। सब चीज मिलावट हो गई, सब चीज में मिलावट हो गई। मनुष्य में मिलावट हो गई, वर्ण संकरता आ गई, सब चीज मिलावट, कथा भी मिलावटी हो गई, सब साधन मिलावटी हो गए। पर कृष्ण नाम में क्या मिलावट करेंगे, राम नाम में क्या मिलावट करेंगे? चाहे जैसा घोर कलिकाल आ जाए, भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। और भगवान नाम की महिमा कभी भी न्यून नहीं है। इसलिए कलिसंतरणोपनिषद में जहां महामंत्र का उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, तो वहां नारद जी ने पूछा कोस्य विधि रीति, इसकी विधि क्या है? तो बिना किसी भूमिका के संदर्भ के ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा नास्य विधि रीति। इसका मतलब है कीर्तन करना, स्मरण करना, यही विधि है। चहूं जुग चहूं
श्रुति नाम प्रभावु जऊं जुग जऊं श्रुति नाम प्रभावु कलि विशेष नहीं आन उपाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। नाम की महिमा है। नाम के आश्रय के बिना रूप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कई वर्ष पुरानी बात है, महाराज जी ने श्री तुलसी राम दर्शन स्थल में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के उत्सव में एक बात कही थी, दास को स्मृति में है। महाराज जी ने कहा था कि मम दर्शन कर फल सहज अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उस स्वरूप की प्राप्ति शूर्पणखा को क्यों नहीं हुई? अरे आत्मा स्वरूप में तो अब स्थिति उसकी भई ही नहीं। जो बाहरी स्वरूप देह है उसके भी नाक कान जय श्री कृष्ण हो गए, नाक कान और कट गए। स्वयं ब्याह किया नहीं, इस लायक छोड़ा नहीं कि कोई दूसरा ब्याह कर ले, नाक कान जय श्री कृष्ण हो गए। तो दर्शन हो रहा है पर सहज स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ये बात महाराज जी ने कही थी और उस समय महाराज जी ने संकेत रूप में कहकर महाराज जी चले गए थे कि सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से जिस भाग्यशाली जीव को उनके पवित्र नाम की प्राप्ति हो जाती है और नाम के आश्रय के बाद जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तभी स्वरूप अवस्थान होता है। इतनी प्यारी बात क्या कहना, अद्भुत बात। तो बिना राम राम किए दर्शन हो रहा है राम जी का, इसलिए नाक कान कट गए, स्वरूप की प्राप्ति नहीं भई। और सबरी को मतंग महर्षि की कृपा से राम नाम का उपदेश प्राप्त हो गया तो सबरी राम जी का दर्शन करके उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो नाम के बिना रूप की प्राप्ति भी जीव के लिए कल्याणकारी नहीं होगी। नाम की पूंजी नहीं है तो लीला भी समझ में नहीं आएगी। शकुनी को कहां समझ में आई श्री कृष्ण की लीला? दुर्योधन आदि को कहां समझ में आई? पांडव राम राम करते इसलिए पांडवों को कृष्ण की लीला समझ में आ गई। नामाश्रय के बिना लीला का भी दर्शन होने पर जो आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। सभा में भगवान ने विश्वरूप दिखा दिया पर अधिकारी लोग ही उसका अनुभव कर सके, बाकी लोगों ने उनको जादूगर समझ लिया कि जादू से कुछ कर दिया इन्होंने। श्री कृष्ण का इंद्रजाल माना उसको। धाम की बात भी यही है। धाम में रहकर भी जीव यदि श्री नाम का आश्रय उसे प्राप्त नहीं है तो धाम की महिमा से उसका कल्याण हो गए, बात सही है, सच्ची है, पक्की है। किंतु नामाश्रय पूर्वक यदि धामाश्रय लिया जाएगा तो धाम के संपूर्ण सुख का अनुभव होगा, धाम के रस का अनुभव होगा, धाम के स्वरूप का अनुभव होगा। और महाराज जी अभी बोल रहे थे कि धाम में और भगवान में अंतर नहीं। सुखदेव जी के वचन है भागवत जी में, सत्यम ज्ञान मनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। ये वृंदावन के संबंध में सुखदेव जी